दोस्तों, राहुल गांधी इन दिनों विदेशी दौरे पर हैं, कोलंबिया में हैं। और राहुल गांधी ने कल किस तरीके से बीजेपी आरएसएस के विचारधाराओं को लेकर के जो बयानबाजियां की थी, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर बौखलाहट मच चुका था। साफ तौर पर राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी और आरएसएस की जो विचारधारा है वो अकायरतापूर्ण है। जी हां, साफ तौर पर उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि देश के अंदर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर किस तरीके से खत्म किया जा रहा है, दबावपूर्ण स्थिति बनाई जा रही है, किस तरीके से एक तबके के लोगों को दबाया जा रहा है। इस तरीके के तमाम उन्होंने विदेश से खुलासे किए थे। और आज राहुल गांधी जी फिर से कोलंबिया में हैं और सुबह उठते ही एक फोटो जो है उन्होंने ट्वीट कर दिया। इस फोटो को देखते ही फिर से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बौखलाहट मच गई। दरअसल राहुल गांधी ने कल जो उन्होंने खुलासे किए, कल जो उन्होंने सब कुछ कहा, उसके बाद राहुल गांधी को पता है कि उनकी आलोचना जो है स्वाभाविक तौर पर गोदी मीडिया लगातार कर रहा होगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे होंगे। बल्कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन उद्योगपतियों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखा है उसको लेकर के भी तंज कस दिया है। तो सबसे पहले राहुल गांधी जी का ये ट्वीट देखिए और फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। राहुल गांधी जी ट्वीट करते हुए, मुस्कुराते हुए, थंब दिखाते हुए, और बैकग्राउंड में वो बाइक है, पल्सर बाइक है। जी हां, वही पल्सर बाइक जो भारत के अंदर किस तरीके से नाम कमाया। पल्सर बाइक जब नाम आता है तो युवाओं के अंदर वो जोश आ जाता है कि काश मेरे पास भी ये बाइक आ जाए। फोटो खिंचाते हुए नजर आ रहे हैं और देखिए क्या कह रहे हैं, प्राउड टू सी बजाज हीरो एंड टीवीएस डू सो वेल इन कोलंबिया, सो इंडियंस कंपनीज कैन विन विद इनोवेशन नॉट क्रोनिज्म, ग्रेट जॉब। यानी राहुल गांधी जी का साफ तौर पर कहना है कि कोलंबिया में बजाज, हीरो और टीवीएस को इतना अच्छा करते देखना गर्व की बात है। यह दिखाता है कि भारतीय कंपनियों को जुगाड़ या पक्षपात से नहीं बल्कि नवाचार यानी इनोवेशन से जीत सकती है। शानदार काम। यानी जब वहां पर राहुल गांधी जी क्रोनिज्म की बात कर रहे हैं, मतलब यह है कि भाई भतीजावाद की बात कर रहे हैं। अब यह समझिए कि राहुल गांधी जब यहां पर क्रोनिज्म की बात कर रहे हैं तो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, अब आप समझ गए होंगे। जो है TV9 भारतवर्ष ने छापा है कि बजाज, हीरो और टीवीएस को देखकर हो रहा गर्व, कोलंबिया में राहुल गांधी ने किसके ऊपर साधा निशाना। जी हां, मेरा भी सवाल ये, किसके ऊपर साधा निशाना। दरअसल निशाना जो उन्होंने साधा है वो पूंजीपतियों को ऊपर आना साधा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी अपना आशीर्वाद लगातार बनाते रहे हैं। और इसीलिए वो मुस्कुराते हुए बजाज पल्सर के साथ वो तस्वीरें डाल के दिखा रहे हैं। अब दोस्तों, आप ये कह रहे होंगे कि बजाज पल्सर के साथ राहुल गांधी ने फोटो खिंचवाई और जो ये बात कह रहे हैं, इन्वेंशन की बात कर रहे हैं, तो ये तो मोदी जी की वजह से संभव हुआ है, क्योंकि मेक इन इंडिया मोदी जी ने लॉन्च किया था लगभग सन 2014 में जब वो आए थे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि मोदी जी जब सत्ता में नहीं थे उससे पहले से ही ये कंपनियां विदेश में अपना वर्चस्व कायम कर चुकी थी। राहुल गांधी ने यही बताने की कोशिश की है कि एक वक्त तब था जब टीवीएस जैसी कंपनी, बजाज जैसी कंपनी किस तरीके से देश नहीं विदेश में अपना नाम रोशन करती थी, काम करती थी, इन्वेंशन नए नए होते थे। लेकिन आज के दौर पर किस तरीके से भाई भतीजावाद को जो है समय दिया जा रहा है, व्यक्त किया जा रहा है, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद देखिए कई लोगों ने जो है समर्थन में ट्वीट किया है तो कई लोगों ने विरोध में ट्वीट किया है। देखिए, एक शख्स ये कह रहे हैं कि यह सब मोदी सरकार में संभव हुआ, हमारे देश की बनी गाड़ियां आप विदेश में बिक रही हैं। आपकी नज़रों में ना उद्योग थे ना ही धंधे जो कि किसी तरीके से चल रहे हैं। धन्यवाद मोदी जी। यानी यहाँ पर मोदी जी को धन्यवाद किया जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी ने पोस्ट जो शेयर किया है उसमें कहीं ना कहीं मोदी जी का हाथ है, मोदी जी का मेक इन इंडिया का हाथ है, जिसकी वजह से देश नहीं विदेशों में नाम हो रहा है। दोस्तों, सच्चाई आपको पता है, जो 10 साल अभी लागे हुए हैं मेक इन इंडिया को, ये हवाला दिया जा रहा है कि मोदी जी की वजह से ये सब कुछ संभव हो पाया है। और देखिए एक आंकड़ा किस तरीके से ट्विटर हैंडल पर डाला गया है। हरमीत कौर जी हैं, वो लिख रखी हैं, एक कटिंग डाल रखी, उन्होंने कहा है कि इन 2007 बजाज ऑटो रिकॉर्ड्स इट्स हाईएस्ट एवर टू व्हीलर एक्सपोर्ट विद ओवर 2,98,000 यूनिट्स ड्यूरिंग द फेशियल ईयर एंडिंग मार्च 2007। जी हाँ, तो किस तरीके से एक्सपोर्ट किया जा रहा है आप देखेंगे टू व्हीलर
इतने ज्यादा यूनिट जो हैं सन 2007 के अंदर एक्सपोर्ट किए गए थे, ये डेटा रख रही हैं और ये बताने की कोशिश कर रही है कि उस वक्त में इस तरीके के हालात थे और आज के जो हालात थे पूरी तरीके से बदल चुके हैं। और दूसरे तरफ राहुल गांधी को लेकर के किस तरीके से कहा जाता है ये बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, भट्टाचार्य जी कह रहे हैं कि बिफोर 2024 इनोवेशन भारत की समग्र समृद्धि का कारण था और आफ्टर 2024 क्रोनिज्म कुछ लोगों की समृद्धि के लिए, यानी सन 2014 से पहले किस तरीके से भारत को इन्वेंशन के लिए जाना जाता था, सन 2014 के बाद किस तरीके से क्रोनिज्म के लिए जाना जाता है। क्रोनिज्म को समाप्त करने के लिए, विश्व में गौरवशाली अतीत को पुनः प्राप्त करने के लिए भारत को अब प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी की जरूरत है। बताइए, लोग इस तरीके से कह रहे हैं और फिर भी राहुल गांधी को किस तरीके से बदनाम कर दिया जाता है, पप्पू साबित कर दिया जाता है, जबकि आंकड़े चीख चीख करके बता रहे हैं कि मोदी जी की मेक इन इंडिया आने से पहले किस तरीके से इन्वेंशन के नाम पर देश नहीं विदेशों में नाम कमाया जाता था, किस तरीके से एक्सपोर्ट किए जाते थे। लेकिन आज हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। तो दोस्तों, ये सवाल है। तो राहुल गांधी जी को जो कल परेशान करने की कोशिश की गई, राहुल गांधी को किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई, तमाम गोदी मीडिया में प्रचार तंत्र के द्वारा लगा करके उनको छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई, गलत वीडियो डाल करके, आधी अधूरी वीडियो डाल करके, गलत मतलब निकाल करके गलत मैसेज फैलाने की कोशिश की गई, उसके बावजूद राहुल गांधी आज मुस्कुराते हुए सोशल मीडिया पर चुटकी ले ली है। चुटकी उन ट्रोल आर्मियों से भी और चुटकी उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी जो हर बात पर, राहुल गांधी की हर एक बात पर, चाहे वो सच बोल रहे हों, चाहे वो आईना दिखा भी रहे हों, तब भी उनको ट्रोल कर दिया जाता है। तो राहुल गांधी जी ने ये सब कुछ जानने के बावजूद भी आज फिर से कोलंबिया से पल्सर के साथ थंब दिखाते हुए फोटो आज शेयर कर देते हैं, मुस्कुराते हुए फोटो शेयर कर देते हैं और किस तरीके से उद्योगपतियों पर तंज कसते हैं जिनके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी का हाथ लगातार बरकरार है। दोस्तों, राहुल गांधी की इस रणनीति पर आपकी क्या राय है? दोस्तों, राहुल गांधी ने जिस तरीके से क्रोनिज्म को लेकर के कहा है, इन्वेंशन को लेकर के जो कुछ कहा है, क्या लगता है कि सच में यह सच्चाई है? राहुल गांधी को जो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उनकी बातों को गलत मतलब निकालने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी ने न सिर्फ वहां पर बजाज बाइक को लेकर के, पल्सर को लेकर के कहा है, बल्कि उन्होंने एआई के मसलों पर जिक्र किया, उन्होंने आईटी डिपार्टमेंट को लेकर के वहां पर जिक्र किया, छात्रों को यहां तक यह भी बताया कि जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर के तौर पर अपने आप को मानते हैं, उसको आप सच साबित मत मानिए, इसके अलावा भी आप अपने अंदर हुनर रखिए। राहुल गांधी ने यह सब कुछ कहा। विदेश नीति को लेकर के उन्होंने बातचीत किया, सब कुछ उन्होंने बताया। लेकिन यही है कि सच बताने के बाद किस तरीके से बदनाम कर दिया जाता है, यह लगातार परंपरा आज के समय में चला जाता है। तो दोस्तों, आपके मन में कोई सवाल हो राहुल गांधी के इस खुलासे के बाद, राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद, तो आप हमारे वीडियो कमेंट्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए डिस्पोज न्यूज़। धन्यवाद।